इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज से देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान कैंप की शुरुआत। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा, बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप के कारण बिहार में खाद की कालाबाजारी को मिला प्रश्रय। रोहतास के जिलाधिकारी ने शुरू किया कैरियर सफलता अभियान। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को दिए जा रहे सफलता के टिप्स। विश्वकर्मा पूजा आज पटना के लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल और आंखें न्यूज 24 में की गई भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना। और द्वितीय पर्व पर नहाय खाए आज श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर संतान की सलामती की मांगी दुआ। अब समाचार विस्तार से। तेरापंथ युवक परिषद की ओर से आज पूरे देश में जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराए जाने को लेकर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इस कड़ी में आज अररिया के तेरापंथ भवन में तेरापंथ युवक परिषद की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। तेरापंथ युवा परिषद की ओर से अररिया शाखा से कम 200 यूनिट ब्लड कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। मौके पर अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह भी भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पहुंचकर रक्तदान शिविर में रक्तदान में भाग लिया। आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको उत्साहित कर ब्लड डोनेशन का काम हो रहा है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर संपूर्ण देश आज यहाँ पर हम सब खड़े हैं तेरापंथ भवन अररिया में। तेरापंथ भवन के जितने सदस्य हैं, यहाँ के युवा खास करके बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया है। हमारे लगभग अभी 50 यूनिट ब्लड हमने अभी इकट्ठा किया है और 200 यूनिट का हमारा लक्ष्य है। हमने इस पर बहुत अवेयरनेस की है, माइकिंग भी किया है, पैम्फलेट भी बंटवाए हैं लोगों को फ़ोन के द्वारा और बैनर के द्वारा। बहुत ज़्यादा मार्केट में हमने अवेयरनेस भी जगाई है। काफ़ी लोग आए भी हैं उसको देख करके, और लोगों में जागृति रक्तदान को लेकर के होनी भी चाहिए। रक्तदान महादान होता है, इसको आप खरीद नहीं सकते हैं, इसको रक्त द्वारा ही बनाया जा सकता है, रक्त द्वारा ही दिया जा सकता है। केंद्र राज्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा के आरोपों पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार की ही गलतियां निकाल दी हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की विफल नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। यदि फर्टिलाइजर और उर्वरक महंगे बेचे गए तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केंद्र सरकार की ही कंपनी इसे बेचती है। राज्य में खाद की जितनी आवश्यकता होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तय करके उसे पूरा करती है। जरूरत के मुकाबले महज 78% ही खाद उपलब्ध हो पाया था, जिस कारण थोड़ी समस्या हुई थी, लेकिन अब चीजें नियंत्रण में है। बिहार में खाद की कालाबाजारी के आरोपों को स्वीकार करते हुए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि आरोपी को सत्य मानते हैं। पहले भी हमने इस बात को कही है, लेकिन यह कालाबाजारी कौन लोग करते हैं? बिहार को जो जरूरत था फर्टिलाइजर का, और फर्टिलाइजर की ज़रूरत के लिए वह राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलके तय करता है, और वह कागजों पे संयुक्त रूप से स्वीकार करता है कि बिहार को फर्टिलाइजर इतना मात्रा में चाहिए। उसके बिहाफ में मात्र 78% ही बिहार को फर्टिलाइजर मिला। यह जो 22% कम फर्टिलाइजर मिला बिहार को, इसके चलते थोड़ा अफरा तफरी था। आज हम लोगों ने 1 महीने में लगभग हम लोग नियंत्रण में ला लिए हैं। थोड़े बहुत जो रेट में फ़र्क आ रहे हैं वह है केंद्र सरकार की विफल नीतियों के चलते। फर्टिलाइज़र को FOR रिटेलर तक पहुंचाना है, जबकि यहाँ पर जो भारत सरकार की जो कंपनियां हैं फर्टिलाइज़र, वह रैक पॉइंट से लेकर के रिटेलर के बीच की जो भाड़े हैं वो नहीं दे रही हैं, जिसके चलते 15-20 रुपये का फ़र्क आ जा रहा है बिहार में फर्टिलाइज़र के रेट में। क्योंकि आरोप है कि बिहार में 600 रुपया बोरा खाद बिक रहा है।
क्यों नहीं कार्रवाई किया उन्होंने? यही तो हम भी कह रहे हैं, क्यों नहीं भारत सरकार कार्रवाई की? ये जो खाद बेचने वाली, उर्वरक बेचने वाली जो फर्टिलाइजर कंपनियां भारत सरकार की है, और भारत सरकार ने कानून बनाया है कि अगर जो मूल्य से अगर कोई भी 1 रुपया ज़्यादा अगर खाद बेच रहा हो तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन भारत सरकार क्या यह स्वीकार करने को तैयार है कि सब्सिडी नहीं देगी कंपनियों को जिन्होंने 600 रुपये बेचा है बिहार में 400-500? मतलब भारत सरकार ही तस्करी करा रहा है, बिहार में कालाबाजारी करा रहा है। ये साबित होता है इससे। लेकिन केंद्रीय मंत्री जब जाएंगे, फाइलों पे दस्तखत करना होगा तो उस कंपनियों को सब्सिडी ये पास कर देंगे। कलेक्टेरिएट परिसर सासाराम के DRDA सभागार में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कैरियर गाइडलाइंस कार्यक्रम का शुरुआत किया। रोहतास जिले के IAS पदाधिकारियों की मौजूदगी में पहली बार शुरू यह कार्यक्रम का नाम ड्रीम्स एंड मोटिवेटर्स मीट रखा गया है। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। DM धर्मेंद्र कुमार के अलावा IAS शेखर आनंद, समीर सौरभ, DFO मनीष कुमार, ADM अनु कुमारी आदि ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने हेतु कई मंत्र दिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए उक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रोहतास जिला प्रशासन ने दिया है। पूर्ण रूप से निःशुल्क यह कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग सेशन में चर्चाएं की जाएंगी। शनिवार को UPSC से संबंधित विषय पर चर्चा की गई, जिसमें जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सरल तरीके से विद्यार्थियों की सफलता हेतु कई टिप्स दिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए यह पहला अवसर था कि रोहतास जिले में पदस्थापित जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने सफलता के मंत्र दिए हैं, जिससे विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह देखा गया। DM धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी DM धर्मेंद्र कुमार स्वयं ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अलग अलग हफ्ते में अलग अलग परीक्षा को केंद्रित कर चर्चा की जाएगी। हम लोग का उद्देश्य है कि जिला का मतलब वैसा यूथ जो कि सिविल सेवा या फिर अन्य एग्ज़ाम्स के लिए समर्पित है, उसको गाइडेंस हम लोग दें। और इसमें जिले भर के जितने अधिकारीगण हैं, और यदि ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आउटसाइड से भी जो है मोटिवेटर्स को रख करके मोटिवेशन देंगे उनको, और एक एग्ज़ाम को जो है निकालने के लिए जो भी सक्सेस मंत्रा होता है वो हम लोग देंगे उनको। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हर तरफ सृष्टि का पहला इंजीनियर माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जा रही है। लोग अपने स्कूल, दफ्तरों, कारखानों में मशीनों, औजारों और निर्माण कार्यों के काम आने वाले उपकरण, वाहनों की पूजा कर कार्य में तरक्की की प्रार्थना कर रहे हैं। आज पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा की धूम है। बिहार की राजधानी पटना में चारों तरफ सजावट देखने को मिल रही है।
हर दुकानों में पूजा अर्चना की जा रही है। पटना में बड़ी धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। इसी बीच हम आ पहुंचे कंकरबाग के बहुप्रसिद्ध स्कूल लोहिया नगर माउंट कार्मल में, जहां पूजा के दौरान आरती का विशेष महत्व हमें बताया गया। और जो माउंट कार्मल लोहिया नगर माउंट कार्मल की जो प्रिंसिपल हैं मिसेज शालिनी सिंह, उन्होंने बताया हमें आज का जो पूजा का आयोजन था वो किस प्रकार किया गया। साथ ही हमारी बात हुई मीनू सिंह से, जो कि लोहिया नगर माउंट कार्मल हाई स्कूल की डायरेक्टर हैं। वहीं मौजूद पंडित जी ने हमें पूजा का महत्व बताया और काफी कुछ जानकारियां भी दी। आइए आपको भी सुनाते हैं। आज विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर मैं आंखें के सारे टीम को शुभकामना देती हूं, और जो भी आंखें हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं शुभकामना देती हूं, उनका दिन अच्छा रहे, साल अच्छा व्यतीत हो। आज लोहिया नगर माउंट कार्मल स्कूल में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी 4th ग्रेड स्टाफ, ड्राइवर, खलासी, मेड सभी सम्मिलित हुए। और यही विश्वकर्मा भगवान जी से मैं विश की हूँ कि सभी को बुद्धि दे और दया दृष्टि सभी पर बनाए रखें। विश्वकर्मा पूजा है, उसका क्या महत्व है, लोग क्यों मनाते हैं? देखिए, विश्वकर्मा पर जितना शिल्पकला है, जैसे मिथिलरी, जितना मशीन था, गाड़ी घोड़ा जितना हुआ, सबके अधिष्ठात्री, जितना माने कि घर द्वार जितना बनता है, सबका अधिष्ठात्री देवता है विश्वकर्मा जी, सबका निर्माण करते हैं। तो जितना शिल्पकला इस सृष्टि में जितना है, सबका माने उन्हीं के माने के द्वारा सब लोग को कला मिलता है और इसी से अपना चलता है। इसलिए इसको विशेष महत्व है। जितना माने फैक्ट्री हो गया, गाड़ी घोड़ा घर द्वार जितना बनता है उन्हीं को। और पहले विश्वकर्मा क्या स्वर्ग का भी निर्माण किए थे, देवताओं के लिए जो स्वर्ग का निर्माण किए थे, इसलिए उसी से ये परंपरा चल रहा है। और सभी लोग को इस माने शिल्पकला माने सीख करके सब अपना उन्नति करे, देश को विश्व को आगे बढ़े, अपने घर परिवार को सबको अच्छा रहे, सबका भविष्य उज्जवल हो। ऐसा क्या माना जाता है, कोई भी पूजा होता है तो इस मुहूर्त में उसे पूजना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ विश्वकर्मा पूजा को लेकर भी कुछ ऐसी मान्यता है कि कोई खास मुहूर्त हो जिस वक्त पूजा करना चाहिए? देखिए, समय का मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। कोई भी चीज़ का समय का विशेष महत्व होता ही है। और हमारे जो माने हमारे संस्कृति में जो परंपरा चल, सबके कोई भी होता है मुहूर्त में ही होता है। जो भी हो, माने जितना संस्कार जो बना गया, संस्कार का मतलब है जीवन को, जो भी हमारे भारतीय संस्कृति में जो संस्कार इसलिए बनाया गया कि सबको, मनुष्य को भटकाव नहीं। ब्रेकर का क्या मतलब है, जब से ब्रेकर लगता है कि एक्सीडेंट होता है, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ब्रेक जरूरी है। क्योंकि ब्रेक नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी सही दिशा में नहीं चले। हम घोड़ा कितना भी ताकतवर ले लेकिन अगर उसमें लगाम नहीं रहे तो फिर अपना भी नुकसान करेगा, अपना मालिक का भी नुकसान करेगा। इसलिए जीवन में ब्रेक भी जरूरी है। और संस्कार के द्वारा ही हम अच्छा श्रेष्ठ बनते चले जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुंगेर जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर जितिया के नहाय खाए को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जितिया व्रत को लेकर शनिवार की सुबह गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण किया। वहीं पंडित एकलव्य मिश्रा ने बताया कि जितिया व्रत पुत्र के दीर्घायु, सुखी और निरोगी जीवन के लिए जितिया व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत या इस व्रत का हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। इसमें जल, फल या अन्न आदि ग्रहण नहीं किया जाता है। जितिया का मतलब हुआ जित मोहन बाबा का, जो बच्चों के लिए किया जाता है। और आज नहाय खाए है, कल उपवास है और फिर परसों उपवास खोलेंगे शाम को 5 बजे। और बच्चों के लिए व्रत होता है, सभी अपना अपना डलिया लेते हैं, कथा सुनते हैं और प्रेम भाव से गंगा स्नान कर करके व्रत को करते हैं। जित मोहन बाबा। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज से देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान कैंप की शुरुआत। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा, बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप के कारण बिहार में खाद की कालाबाजारी को मिला प्रश्रय।
रोहतास के जिलाधिकारी ने शुरू किया कैरियर सफलता अभियान। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं सफलता के टिप्स। विश्वकर्मा पूजा आज पटना के लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल और आंखें न्यूज 24 में की गई भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना। और द्वितीय पर्व पर नहाय खाए आज श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर संतान की सलामती की मांगी दुआ। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर।